Next important example of intersection of curve and asymptotes. Example number 5th. Given क्या है आपको, show that four you have को क्या शो करना है, four asymptotes of this curve. कर्व क्या है आपको गिवन जो है वो है एक्स वाई इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर प्लस 25 वाई स्क्वेयर प्लस 9x स्क्वेयर माइनस 144 इक्वल टू 0। ये आपको कर्व अलजेब्राइक कर्व गिवन है। ये कहता है इसके कितने एसिम्प्टोट्स हैं, 4। आपको ये शो करना है। तो 4 एसिम्प्टोट्स हम कैसे शो कर रहे हैं, देखो पहले जो इक्वेशन कर्व की इक्वेशन है वो किस फॉर्म कितनी इस फॉर्म की है। ये देखो अगर आप इसे मल्टीप्लाई करते हो तो ये कितनी डिग्री की आएगी, एक्स क्यूब वाई माइनस एक्स वाई का क्यूब, तो ये क्या है 3 डिग्री का है, सॉरी 4 डिग्री का, 3 + 1 4। तो ये क्या हो गया आपका F4। और ये जो है आपकी बाकी का ये जो बचा है ये कितने डिग्री का है, 2 डिग्री का, F2 इक्वल टू 0। तो जो कर्व है आपका वो गिवन कर्व जो है इक्वेशन ऑफ द गिवन कर्व इज़ ऑफ द फॉर्म F4 + F2 इक्वल टू 0। तो देयरफॉर F4 जो आपका ये है यानी दिस वन, दिस इज़ द जॉइंट इक्वेशन ऑफ द एसिम्प्टोट्स। ये आपकी क्या है, जॉइंट इक्वेशन है एसिम्प्टोट्स की। तो नॉन रिपीटेड फैक्टर जो आपका नॉन रिपीटेड फैक्टर है वो क्या होंगे, इसके एसिम्प्टोट्स होंगे। तो आपकी ये क्या है, देखो सिंस F4 क्या है, F4 जो है वो ये है, देखो बच्चों एक्स वाई एक्स स्क्वेयर माइनस, इसे हम ऐसे लिख लेते हैं एक्स प्लस वाई, दिस इज इक्वल टू 0। दिस इज द जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स। यू नो नॉन रिपीटेड फैक्टर ऑफ F4 आर इट्स एसिम्प्टोट्स। तो नॉन रिपीटेड फैक्टर कौन से हैं, इक्वेट टू 0 कर देते हैं, x इक्वल टू 0, वाई इक्वल टू 0, एक्स माइनस वाई इक्वल टू 0 और x प्लस वाई इक्वल टू 0। तो नॉन रिपीटेड फैक्टर इक्वेटेड टू 0 गिव इट्स एसिम्प्टोट्स। देयरफॉर नंबर ऑफ एसिम्प्टोट्स कितने हो गए गिवन अलजेब्राइक कर्व के, 1 2 3 4, 4 एसिम्प्टोट्स हैं आपके इस कर्व के। अगेन वो कहता है शो दैट 4 एसिम्प्टोट ऑफ दिस कर्व कट इट अगेन इन 8 पॉइंट्स। कितने पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हम कैसे निकालते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन इज इक्वल टू क्या होता है, फॉर्मूला आपको बताया था वो क्या होता है, n इंटू n माइनस 2। n हम रखेंगे 4, 4 माइनस 2 यानी 2, कितने हो गए, तो ये क्या हो गया, कट इट अगेन इन 8 पॉइंट्स, 8 पॉइंट पे कट करता है। फिर उसके बाद क्या कहता है, जो ये एसिम्प्टोट्स हैं 4 एसिम्प्टोट गिवन कर्व को 8 पॉइंट पे कट करते हैं। और ये जो 8 पॉइंट है किस पे लाई करते हैं, एक इलिप्स पे लाई करते हैं। आगे कहता है वो क्वेश्चन के अंदर ही स्टेटमेंट ये थी शुरू में, शो दैट 4 एसिम्प्टोट्स ऑफ द कर्व दिस 4 एसिम्प्टोट इस कर्व के कट इट अगेन इन 8 पॉइंट्स। जो 4 एसिम्प्टोट्स हैं गिवन कर्व के वो कर्व को कट करते हैं कितने पॉइंट्स में, 8 पॉइंट्स पे। और वो जो 8 पॉइंट्स है किस पे लाई करते हैं, ऑन इलिप्स। दिस 8 पॉइंट्स यानी कि जो कॉमन पॉइंट्स हैं, कॉमन पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ कर्व एंड एसिम्प्टोट्स लाइज ऑन इलिप्स हुज एसेंट्रिसिटी, ये हमें शो करना है, हुज एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू 4/5। तो हमें क्या शो करना है कि ये लाई करते हैं। यू नो इक्वेशन ऑफ गिवन कर्व इज ऑफ द फॉर्म दिस, वेयर F4 इज जॉइंट इक्वेशन ऑफ एसिम्प्टोट्स एंड F2 क्या है, दिस इज द कर्व ऑन विच कॉमन पॉइंट्स लाइज, एंड F2 इज इक्वेशन ऑफ द कर्व। F2 क्या है हमारे पास, हम लिख लेते हैं इसे 25y स्क्वेयर प्लस 9x स्क्वेयर माइनस 144 इक्वल टू 0। दिस इज द इक्वेशन ऑफ curve on which common points कौन से, on which point of intersection of curve and asymptote lie, common points lies। ठीक है, तो अब हम ये शो करेंगे दिस इज द इक्वेशन ऑफ इलिप्स हुज एसेंट्रिसिटी इज 4/5। इक्वेशन इज ऑफ द फॉर्म दिस,
हम इसे ऐसे लिख लेते हैं 9x² माइन इज इक्वल टू 144 डिवाइडिंग बाय whole dividing by 144 we get 144 divided by 25 x square 144 divided by 9 is equal to 1. You know it is the equation of ellipse. तो हम इसे इस फॉर्म में लिख लेते हैं एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू 12 बाय में 3 का होल स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर 12 बाय में 5 का होल स्क्वेयर इज इक्वल टू 1. ये इक्वेशन है आपकी इलिप्स की. वेयर ए स्क्वेयर क्या है आपका 144 बाय 9 एंड बी स्क्वेयर इज इक्वल टू 144 बाय में 25. अब हमें क्या करना है, इसकी एसेंट्रिसिटी निकालनी है. एसेंट्रिसिटी के लिए हम क्या लगाते हैं, ये फॉर्मूला यू नो इन इलिप्स दिस. अब जो है आप पुट कर दें बी स्क्वेयर ए स्क्वेयर रख दें, तो जो कैंसिल होता है वो कैंसिल करें 25. बाकी यहाँ से आप कैलकुलेशन करके ई की वैल्यू निकाल लें. 1 माइनस ई स्क्वेयर 9 बाई 25 यू गेट ई स्क्वेयर इज इक्वल टू 16 बाई 25. तो एसेंट्रिसिटी कितनी आ गई आपकी, देयरफॉर eccentricity is equal to 4 by 5. So you have to prove these common points या points of intersection of the curve and asymptote, and 4 asymptotes lies on the ellipse whose eccentricity is 4 by 5.